वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। इस बीच हमारी कई टीमें देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वक्फ के उन दावों का सच जानने के लिए निकली हैं जिसमें वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना दावा करता है, लेकिन हकीकत उससे जुदा होती है। आज इसी कड़ी में हमने दिल्ली के 3 इलाकों की पड़ताल की, जहां मंदिर ही नहीं, बस अड्डा, सड़क और यहां तक कि कूड़ा घर पर भी वक्फ अपना दावा जता रहा है। क्या है पूरा सच? देखिए जी न्यूज की एक्सक्लूसिव पड़ताल। पालम का मंदिर हो, द्वारका का ये प्राचीन शिव मंदिर हो, नरेला में मुनीम जी का बाग में स्थित ये मंदिर हो, या फिर डीटीसी का बस अड्डा और 4 लेन की सड़क भी, इन सभी जगहों पर हैरान कर देने वाला दावा वक्फ बोर्ड का है। दावा ये कि इन जमीनों पर वक्फ बोर्ड का ही हक है, न कि किसी और का। इन्हीं सब दावों की पड़ताल करने के लिए जी न्यूज की अलग अलग टीमें दिल्ली के कोने कोने पहुंची हुई हैं, जहां दिल्ली वाले कुछ और दावा करते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड का अलग ही राग है। आज हम दिल्ली के नरेला, द्वारका और मंगलापुरी पहुंचे हैं, जहां हम उन जमीनों की पड़ताल कर रहे हैं जिस पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका हुआ है। सबसे पहले हमारी टीम दिल्ली के द्वारका पहुंची, जहां एक प्राचीन शिव मंदिर है। डीडीए पार्क में स्थित इस मंदिर के ठीक दूसरी ओर एक कब्रिस्तान है, लेकिन मामला मंदिर के भीतर मजार को लेकर है। गांव वालों का दावा है कि ये मजार 5-6 साल पहले ही बनी है और भारी विरोध के बाद ही इस मजार को यहाँ से हटाया गया, लेकिन अब वक्फ बोर्ड इस जगह को अपना बताकर दावा ठोक रहा है। प्रॉपर इसके डॉक्यूमेंट है अमराई गांव के पास, और ये अमराई गांव की जमीन है। ये पहले भी हमारा तो और आज भी है और आगे भी हमारा ही रहेगा। गांव वालों का ये दावा है कि यहाँ 100 साल से भी पहले का मंदिर है। इनका साफ तौर पे ये दावा है कि इनके पूर्वजों ने काफी साल पहले, लगभग 80-90 साल पहले इस मंदिर का निर्माण किया था। तब से गांव के लोग यहाँ पर पूजा करते थे। चूंकि जब डीडीए ने इस गांव की जमीन को एक्वायर किया था, उस समय भी ये मंदिर यहीं था और अभी आप कह सकते हैं कि डीडीए की प्रॉपर्टी है। दिल्ली के द्वारका के हैरान कर देने वाले खुलासे के बीच हमारी दूसरी टीम नरेला में थी, जहां मुनीम जी का बाग में स्थित एक मंदिर और है। इस पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका हुआ है। यहाँ पर मंदिर और मजार दोनों ही आसपास हैं, लेकिन आप गौर से देख सकते हैं कि मजार का ढांचा मंदिर की तुलना में एकदम नया है, जबकि मंदिर की शिला पट्टी पर साफ लिखा दिख रहा है कि यह मंदिर 1976 में बना था। यानी 48 साल पहले बने मंदिर के पास मजार बनाकर वक्फ बोर्ड इस पर भी दावा ठोक रहा है। 5 से 6 फुट की ये जमीन होगी, इसके बाद ये मंदिर बनाए, जिस पर वक्फ बोर्ड ने अब इस रिपोर्ट में अपना दावा ठोका है। ये मंदिर देखिए और इस पर आप ये पढ़िए, यह समाधि व चरण चौकी की स्मृति में उनके सुपुत्र नत्थू सिंह बाग वाले ने 23/9/1976 को बनाई। 48 साल पुराना ये स्ट्रक्चर है, जिस पर अब वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। हैरानी की बात यह भी है कि इस जगह को डीडीए ने लेकर पार्क बनाया, लेकिन वक्फ बोर्ड न सिर्फ मंदिर को अपनी संपत्ति बता रहा है, बल्कि डीडीए की जमीन पर भी हक जमा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंदिर का कोई केयर टेकर नहीं है, न ही किसी ने इसकी सुध ली, लेकिन वक्फ के लिए ये किसी मौके से कम नहीं। दिल्ली के नरेला और द्वारका के बाद हमारी टीम मंगलापुरी की हकीकत जानने भी पहुंची हुई थी, लेकिन यहाँ की तस्वीरें और ज्यादा हैरान करने वाली है। यहाँ मंदिर नहीं, बल्कि डीटीसी का बस अड्डा, 4 लेन की सड़क और यहाँ तक कि कूड़ा घर भी वक्फ बोर्ड ने अपना बताया हुआ है। यही नहीं, डीडी के दफ्तर पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। मंगलापुरी में हम लोग मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे ये डीडीए का ऑफिस है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका नाम है। लेकिन वक्फ बोर्ड के मुताबिक ये जो ऑफिस बना हुआ है मंगलापुरी में डीडीए का, ये भी उनकी संपत्ति है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भी दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट ही कह रही है। और यहाँ तक कह रही है कि डीडीए ने तो उनकी जमीन के ऊपर कब्जा करके अपना ऑफिस बनाया है। तो ये स्थिति है इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में। लेकिन जब हमने और आगे पड़ताल करना शुरू किया, तो हमें दिल्ली सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की वर्ष 2019 की रिपोर्ट हाथ लगी। रिपोर्ट के पेज नंबर
34 पर बताया गया कि दिल्ली के मंगलापुरी इलाके का खसरा नंबर 163 वक्फ बोर्ड की जमीन के रूप में दर्ज है, लेकिन इस जमीन पर डीडीए का दफ्तर, सड़क, डीटीसी का बस अड्डा और एमसीडी का कूड़ेदान वक्फ की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया। जहां एक तरफ सड़क से लेकर डीटीसी के बस अड्डे से लेकर डीडीए के दफ्तर तक वक्फ बोर्ड ये दावा कर रहा है कि ये उसकी संपत्ति है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ दावा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड उसके एवज में कोई भी सबूत पेश नहीं कर रहा है। वक्फ बोर्ड का सिर्फ एक उन्होंने रिपोर्ट निकाली दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में और उसमें लिख दिया कि भाई ये संपत्ति हमारी है। हैरानी तो यह है कि ये कूड़ा घर भी वक्फ ने कब्जा किया हुआ है। जब हमने इसका सच जानना चाहा तो अल्पसंख्यक आयोग दिल्ली सरकार के पूर्व सदस्य रईस अहमद क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। एक अच्छी बात क्या है वक्फ के साथ, क्योंकि इसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट 1963 लागू नहीं होता है। तो ये वक्फ की ज़मीन किसी की ज़ाती ज़मीन नहीं होती है, ये मुस्लिम्स के ज़रिए दान की हुई ज़मीनें हैं जो तमाम आवाम के लिए हैं, बिला तफरीक। ये नहीं कि खाली ओनली मुस्लिम उसका फ़ायदा उठाएं। यानी जानते सब हैं कि गैर कानूनी तरीके से वक्फ कई ऐसी संपत्तियों को अपना बता रहा है जिसको लेकर उसके पास ना ही तथ्य हैं ना ही सबूत। हमारी पड़ताल आगे भी जारी रहेगी। दिल्ली से शिवांक मिश्रा, राजू राज और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।